नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं, जिसमें उलमा व मशाइखीन भी शामिल होते हैं, यानी ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियतें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन याद रखिए कि हम खिलाड़ियों को भी फरामोश नहीं करते, और ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों को जो पुराने शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने मुज़ाहरे के ज़रिए, अपनी कारकर्दगी के ज़रिए, अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए वो गैर मामूली एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक नौजवान हैं सैयद इब्राहिम, पुराने शहर से उनका ताल्लुक़ है। और आपको ये भी बता दूं कि ये बॉक्सर है, और न सिर्फ एमेचर बॉक्सिंग बल्कि ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी हिस्सा लेते हैं। और सैयद महमूद इनके वालिद हैं, और वालिद साहब भी ड्राइवर का काम करते हैं, खिदमत अंजाम देते हैं, जबकि आयशा बेगम उनकी वालदा है। तो बहरहाल वो हमारे अपने कोच के ज़रिए यानी मिर्ज़ा इब्राहिम, जिनका ताल्लुक़ काला पत्थर से हैं, और बी मास्टर जो क्लब है उसके वो बानी हैं, और उनके साथ हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। तो बहरहाल इब्राहिम से हम बात करते हैं। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये लड़का जो है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ऐसा लगता है कि एक दिन नाम रोशन करेगा, ना सिर्फ पुराने शहर का, ना सिर्फ तेलंगाना का, बल्कि सारे हिंदुस्तान का। तो आप दोनों का खैर मक़दम है, इब्राहिम का भी और दोनों इब्राहिम का, यानी मिर्ज़ा इब्राहिम का और सैयद इब्राहिम का। आपसे पहला सवाल है कि कौन से कैटेगरी में आप यानी फाइट करते हैं? जी, मैं 54 वेट कैटेगरी में फाइट करता हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको बॉक्सिंग का शौक़ कैसे हुआ? अब सपोज कि अब मैं स्कूल में बहुत पढ़ाई में बहुत वीक था, मतलब स्पोर्ट्स कुछ खेलूंगा बोल के अगर कुछ दिख रहा था मेरे को कि ये बॉक्सिंग ही बोल के नहीं, कुछ स्पोर्ट्स खेलूंगा बोल के मेरे पहले से मेरे पास प्लान था वो कुछ। तो मैं थोड़ा थोड़ा खेलते गया, मतलब ओलंपिक गेम चॉइस करूंगा बोल के मैं बॉक्सिंग में हिस्सा लिया था। अब मैं लॉकडाउन के बाद बॉक्सिंग स्टार्ट करा था, तो उसके बाद से मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करके 2.5 ईयर हो गया। उसके बाद मैं परफॉर्मेंस सा दिखाते गया, अच्छा दिखाते गया। उसके बाद से मेरे को अमेचर बॉक्सिंग खेला, मैं अमेचर बॉक्सिंग में भी आया मेरे को। बस अब ऐसा दिखा के प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मतलब मनी इनकम कर सकते बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसमें अपनी लाइफ और मिल सकती वो है बोल के मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट करा। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अल्हम्दुलिल्लाह 3 मैचेस खेल चुका हूँ। अभी रिसेंटली 2 डेज पहले मैं बैंगलोर में मैच खेला हूँ, वो 4th मैच था मेरा, वो खेल के मैं अल्हम्दुलिल्लाह विन करा। सेकंड राउंड में नॉकआउट भी दिया महाराष्ट्र के बंदे को, वो करके मैं यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, तो मध्य प्रदेश का जो विथुवा है जी, उनसे भी मुकाबला हुआ था आपका? जी, उससे ही हुआ था जी, वही बैंगलोर में, वही लास्ट 2 डेज पहले हुआ था। अच्छा जी। तो आपके कोच भी यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बॉक्सर्स का सवाल होता है या कोई और पेशा हो, चाहे वो तालीम का पेशा क्यों ना हो, उस्ताद की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। अगर आप उस्ताद को फरामोश कर देंगे तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होती है। बहरहाल मिर्ज़ा इब्राहिम जो काला पत्थर से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके कोच भी हैं, बी मॉन्स्टर के बानी भी हैं, तो बहरहाल उनसे बात करते हैं कि इब्राहिम को आगे बढ़ाने में आपने क्या मंसूबा बनाया है, क्या प्लानिंग बनाई है? देखिए, तब इब्राहिम आए थे मेरे पास एडमिशन लेने के लिए। मेरी एकेडमी जैसा ओपन हुई थी उसके 2 या 3 महीने के बाद में लड़का आया मेरे पास, तब एडमिशन लिया है। ट्रेनिंग में बहुत अच्छी दिलचस्पी थी। थोड़ा लोअर मिडिल क्लास रहने की वजह से ये जो है कॉलेज के बाद में काम पे भी जाते थे। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम मेरे पास ट्रेनिंग को आते थे। तब मॉर्निंग में मैं 6 o'clock को ओपन करता था, तब आके हल्की सी ट्रेनिंग करके मेरे पास कॉलेज को जाते थे। फिर कॉलेज से आए के बाद में वापस काम पे जाते थे कपड़े की दुकान पे 12-1 बजे से। फिर वहां से आकर जो है रात में 10 बजे मेरे पास आते थे। तो 10 बजे में हल्की इनकी सी पैडिंग में 1/2 घंटा क्यों ना हो डेली इनकी मैं वर्कआउट ले लेता था। फिर वहां से जो है मैं इनको ज्यादा से एमेचर बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करे, ओपन चैंपियनशिप में इसमें खेले, वहां पर इनको गोल्ड मेडल लगा। तो मैं 4-5 फाइट एमेचर बॉक्सिंग में खिलाया हूँ उनको, स्टेट में भी रिप्रेजेंट करे, एक ओपन नेशनल्स में भी मेडल लिए हैं फिर उसके बाद में ये ट्रैक पे लेके चलना चाहा कि मैं इनको अभी कुछ फाइट्स तो खेल रहे हैं ये, कुछ फाइट्स हार हो या जीत हो, कुछ पैसे भी कमाना है बोलकर वहां से हमारी जो है जर्नी स्टार्ट हुई थी प्रोफेशनल बॉक्सिंग की। तो वहां पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग जब हम ग्रास रूट बॉक्सिंग प्रमोशन से साइन करे हैं, वहां पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाए हैं। उदय कुमार से जो हिमाचल प्रदेश में एक फाइट खेले थे, वो लेकिन अच्छी फाइट रही थी, लेकिन ड्रॉ हो गया था मैच। दोनों बॉक्सर्स को विन दिए थे। फिर सेकंड मैच इनका विन हुआ।
फिर एक मैच में लॉस भी हुआ था इनका। अभी जो प्रेजेंट है वितोबा, उसको जो है फर्स्ट प्रोफेशनल बॉक्सिंग में फर्स्ट टाइम नॉकआउट करे हैं। तो मेरी जो हमारा जो प्रमोशन से उनसे बातचीत ये हुई कि उन्होंने बोले कि एक और फाइट हम देंगे इब्राहिम को, उसमें और अच्छा प्रूफ करने दो इंशाल्लाह। एक 2 महीने के टाइम में या नेक्स्ट मंथ में, या हम लोग प्लान कर रहे हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग का एक इवेंट यहाँ पर होना, उसमें जब इनकी विन आ जाएगी तो इंशाल्लाह इनका भी जो है कहीं पे बैंकॉक या थाईलैंड के साइड में इनका भी एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच होगा इंशाल्लाह। इंटरनेशनल फाइट खेलने के लिए ये भी जाएंगे। जी जी। तो बहरहाल एक बात ये है, आपके क्लब की जब बात आती है तो आर्मी ट्रायल्स राइट है यहाँ, तो आपने बच्चों को भेजा था आर्मी ट्रायल्स? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद भी आर्मी में था हूँ। मेरा जैसा कि प्रीवियसली मैं एक इंटरव्यू भी दिया हूँ कि कुछ मेरा मेडिकल इश्यू की वजह से मेरे को आर्मी लेफ्ट करना पड़ा था। अभी जो बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो एमेच्योर बॉक्सिंग खेल रहे हैं, ऐसा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ने नहीं देता हूँ। अभी आर्मी के जो ट्रायल्स आए थे लास्ट टाइम अपना गोलकोंडा किला आर्टिलरी सेंटर में, ये एक लड़का है और एक रईस नाम का भी लड़का था, ये दोनों भी गए थे आर्मी का ट्रायल्स। ये बॉक्सिंग सिलेक्शंस में सेलेक्ट हो गए थे, बट रनिंग के इवेंट में जो है 800 मीटर्स एंड 1200 मीटर्स के सिलेक्शंस में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इंशाल्लाह और भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी अपने लड़कों को। हल्के से इस बार नहीं हुआ, अगली बार इंशाल्लाह कोशिश ये रहेंगी कि अगली बार सेलेक्ट हो जाए वहां पर। जी जी। एमेच्योर बॉक्सिंग का आपने जिक्र किया है। हाँ, निखत जरीन अब ओलंपिक भी मुकाबला कर रही हैं, राइट, इंशाल्लाह करेंगी वो। तो आप क्या समझते हैं, क्या क्या वो गोल्ड मेडल लाएंगी क्या? इंशाल्लाह बिल्कुल। जो निखत जरीन है बहुत उभरते हुए सितारा है अपने कंट्री का, जो लास्ट टाइम भी 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किए उन्होंने। एक बार 54 केजीज में लिए हैं, फिर 50 केजीज में भी लिए हैं वो गोल्ड मेडल। अभी इंशाल्लाह ओलंपिक्स के ट्रायल में भी सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग चल रही है उनकी। अभी जो ओलंपिक्स होगा इंशाल्लाह वो पूरी ये तैयारी है कि उनकी, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको देखकर, उनकी ट्रेनिंग को देखकर, जो डेडिकेशन है उनका ट्रेनिंग की तरफ, और देखकर तो लग रहा है कि इंशाल्लाह वो गोल्ड मेडल हासिल करेंगे ओलंपिक्स में। क्योंकि लास्ट टाइम जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने जो है एक ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट लड़की थी उसको बीट करे थे निखत जरीन। तो उस ताल्लुक से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो सिल्वर मेडलिस्ट को वर्ल्ड चैंपियनशिप में बीट करे हैं तो इस बार तो ओलंपिक्स में उनका गोल्ड मेडल रहना चाहिए इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं निखत जरीन का जहाँ तक सवाल है 54 केजी के कैटेगरी में वो मुकाबला करती हैं, और इब्राहिम का भी यही हाल है, 54 केजी के कैटेगरी में ये मुकाबला करते हैं। तो आप ये बताइए कि शौक़ कैसा पैदा हुआ? शौक़ जी, मतलब मैं दूसरे बॉक्सर्स को भी ऐसे ही देखता था। मैं मतलब मोटिवेट हुआ दूसरे बॉक्सर्स को भी देख के, ये स्पोर्ट्स में कुछ खेल सकते हैं कि अपन ओल्ड सिटी के भी ऊपर से, मतलब अच्छा अपने पास पावर है, सब है, अच्छा खेल के अपन कुछ हासिल कर सकते हैं चीज़ से बोल के मैं स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग चॉइस करा। बॉक्सिंग चॉइस करके फिर मैं अच्छा ट्रेनिंग भी करा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गिव अप देते गया, मतलब बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस बताते गया। वही परफॉर्मेंस के देखते देखते मैचेस चल रहे हैं, वही मैचेस में चल रहा है मौका। जी जी। तो अगर आपको हांगकांग भेजा जाएगा या फिर बैंकॉक भेजा जाएगा तो वहाँ पर भी आप परफॉर्म करेंगे? जी, परफॉर्मेंस करूँगा और इंशाल्लाह जीत के भी आऊँगा, अपने कंट्री का नाम भी रोशन करूँगा। मेरा यही ताल्लुक है कि मतलब अपन इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया का नाम भी अपन रोशन करें। जी 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 जी। तो आप एक बताइए कि अक्सर हमारे पुराने शहर के बच्चों के बारे में कहा जाता है, नौजवानों के बारे में कहा जाता है कि वो अपना वक्त ज़्यादातर होटलों में गुजारते हैं, रात देर गए जागते रहते हैं, गुटखा खाते हैं, गुटखे खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, इस तरह के यानी बुरे आदत में वो लोग यानी बैड हैबिट्स जो होते हैं उसका शिकार होते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पुराने शहर में ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जी, वो उसमें कैसा है बोले तो बहुत सारे बच्चे मतलब रात में ही बहुत ज़्यादा करते, वो काम करते, वो करते लेते, लेकिन क्या है बोले तो उसमें स्पोर्ट्स में ज़्यादा नहीं है बच्चे वहाँ पर। स्पोर्ट्स में करने के लिए 90% में से अब 1% बच्चे निकलते हैं वहाँ से स्पोर्ट्स में। पेरेंट्स को थोड़ा पुश करना चाहिए, पेरेंट्स को मतलब अपने देखना बच्चों को, पेरेंट्स अपने बच्चों को देखना कि ज़्यादा ये शौक क्या कर रहे हैं, कहाँ पे बैठ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, वो चीज़ अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को देखना चाहिए। क्यों बोले तो वो चीज़ पेरेंट्स ही कर सकते हैं कंट्रोल। अच्छा, एक बात बताइए, मैं हमारे सियासत टीवी के लिए अगर मैं कहूँ आप एक मैसेज दें तो क्या मैसेज देंगे? देखा गया तो अब बच्चों को अब कुछ अपने पेरेंट्स के लिए अपन क्यों बोले तो मिडिल क्लास के रहते अपने घर से अपन, अब अपन कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करना रहता, अब अपन ही अपन करना पड़ता सब ज़्यादा
अपन फोकस करना, अपन कुछ ये नहीं स्पोर्ट्स से नहीं हुआ तो डॉक्टरिंग की फील्ड में जाओ या तो वकील की फील्ड में जाओ, कुछ भी करके मतलब अपन कुछ अच्छा नाम हासिल करना, अपना नाम से अपने पेरेंट्स का नाम होता, ये चीज़ अपने को देखना है। तो कृपया करके मतलब ज़्यादा बाहर मत पिए, ये गुटके ये चीज़ शौकों में मत जाइए, रातों में मत जाइए। अब वही अपना हैबिट्स, बैड हैबिट्स जो भी है ना वो कंट्रोल रखिए बस। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है, लेकिन आप क्या मैसेज देंगे? ये सब मैं तो यही चाहूँगा कि अपने नौजवानों से, देखिए हम जब माँ बाप हमको पैदा किए हैं तो पूरी सारी ज़िंदगी टिल डेट तक, पैदा हुए सो दिन से अभी तक वो हमारा ख्याल रखते हुए आए हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि हमको हमारे माँ बाप का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस काबिल बनिए, भले आप कौन सी भी फील्ड चूज करिए, इस काबिल बनिए कि अपने वालिद हो या वालदा हो कि गर्व से और सीना चौड़ा कर कर बोले कि भाई ये मेरा बेटा है, एक हजार लोग के बीच में बोले। और ये टाइम जब एक उम्र होती है, वालदा और वालिद की उम्र होती है, तो एक माँ बाप को एक हमारे ऊपर एक प्राउड फील हो कि कहीं पर भी कौन सी भी फील्ड में मतलब कुछ अगर नर्वस भी वो हो गए तो बस ये मेरा बेटा है, हमको संभाल लेगा। उनने जैसा अब हमको कोई चीज़ की परेशानी आती है तो हम हमारे माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये जो वक्त है जब पलटता है, जब हम काबिल हो जाएंगे, उस काबिल बन जाएंगे कि हमारा माँ बाप का जो है हमको फ़र्ज़ है एक अदा करना पड़ता है, बस हम उतने भी काबिल बन गए तो काफ़ी है हमारे लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक प्रोफेशनल बॉक्सिंग का सवाल है या एमेचर बॉक्सिंग का सवाल है, अक्सर ये कहा जाता है कि लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है। राइट, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि इब्राहिम, लाइसेंस है आपके पास? जी मेरे पास प्रोफेशनल बॉक्सिंग का लाइसेंस है। जब मैं फर्स्ट फाइट खेला था उसके पास 2 मंथ्स के बाद मेरे पास बॉक्सिंग लाइसेंस जो आ गया है, मेरे पास प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आ गया है। बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल मिर्ज़ा इब्राहिम ने एक बात कही है कि माँ बाप अगर औलाद अच्छा काम करती है तो ये कहते हैं फ़ख्र से कि ये मेरा बेटा है। तो इसी तरह अगर भाई होता है तो ये कहता है फ़ख्र से ये मेरा भाई है, और बहन भी होती है तो ये कहती है कि ये मेरा भाई है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि नाना हो तो कहता है ये मेरा नवासा है, और दादा हो तो ये कहते हैं कि ये मेरा पोता है। तो बहरहाल एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बनना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।